हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी पहली स्टोरी जिसका नाम हिडन रिवेंज है उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। ये स्टोरी मैंने खुद ही लिखी है, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी गलतियां या थोड़ी सी कोताहियां नज़र आएँ, तो आप प्लीज़ इसे मेरी फ़र्स्ट एफ़र्ट समझ कर नज़रअंदाज कीजिएगा और स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक 20 साल का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लड़का नज़र आता है जिसका नाम एरन है। एरन जो कि बहुत उदास और दुखी है। वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई है, उसका ऐसा क्या कसूर है जो ज़िंदगी उसके साथ इतनी ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है। आज भी उसकी ग्रैनी उसको ऐसे ही मारती हैं जैसे वो कोई 5 या 6 साल का बच्चा हो। उसे इसकी मार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो उसे उन बातों से पड़ता है जो उसके दिल को अंदर तक चीर जाती हैं। वो जानता है कि उसकी ग्रैनी उसके बाप से बेतहाशा नफ़रत करती हैं, लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर इस सब में उसका क्या कसूर है। जो कुछ भी माजी में हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी। वो तो एक मासूम सा बच्चा ही था। वो ना जाने कितनी देर अपने ख्यालों में गुम रहता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। उसको घर जाना चाहिए क्योंकि अभी उसे यूनिवर्सिटी जाना है, और अगर वो आज फिर से लेट हो गया तो उसको ग्रैनी की मार से तो अंकल भी नहीं बचा सकेंगे। इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है। उसने अपनी हेलमेट पहनी और वो जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके अब तेज़ रफ्तारी से घर की तरफ जा रहा था। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। तभी अचानक से न जाने कहां से एक लड़की उसकी बाइक से आके टकराई। वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर चुकी थी और उसके मुंह से अचानक निकला आउच। एरन एकदम से ये देख के परेशान हो गया। वो बाइक से उतरा और बोला, सॉरी मिस, मैं बहुत जल्दी में था, मैंने देखा नहीं। आप ठीक तो हैं? चले मैं आपके उठने में मदद कर देता हूँ, प्लीज़ आप अपना हाथ दें। यू यूज़लेस बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझे गिराने की? और अब तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो, फ्लर्ट करना चाहते हो मुझसे? एक तो तुमने मुझे गिराया, ऊपर से अब मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते भी हो तुमने जिससे पंगा लिया है वो कौन है, किसकी बेटी है? मिस, वो तो आपको पता होगा ना कि आप किसकी बेटी हैं। मैं कैसे जानूँगा? मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी वजह से गिरी हैं और आप बिला वजह ही मेरे सर पे सवार होने की कोशिश कर रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा तुमने? सवार होने की कोशिश कर रही हूँ? अरे तुम इंसान हो, कोई बस तो नहीं जो मैं तुम पे सवार होंगी। और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम जैसे यूज़लेस लोगों के साथ फ्री होने का या उनसे बात करने का। मिस, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या पता कि मैं यूज़लेस हूँ या यूज़फुल हूँ? और मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है आप जैसी लड़की के साथ फ्री होने का। आप भाड़ में जाएं, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। यूज़लेस बॉय, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ईवा नाम है मेरा, ईवा। और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ईवा के साथ ज़ुबान लड़ाए। और तुमने तो उसे गिराया है, तो तुम कैसे बचोगे? ईवा बस भी करो, वो कब का जा चुका है। तो मैं भी गुस्सा कर करके अपना ही खून जला रही हो। चलो उठो, हमें बुक शॉप जाना है, तुम्हारी बुक्स लेनी है। कल यूनिवर्सिटी के लिए तुम्हारा पहला दिन है, तुम लेट हो रही हो। हाँ हाँ पता है मेरी माँ, तुम कब से देख रही हो कि मैं गिरी हुई हूँ, लेकिन तुम बजाय मेरी मदद करने के मुझे बातें सुना रही हो। अच्छी दोस्त हो तुम, आराम से खड़ी हो। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत गिरी हुई हो, बार बार गिर जाती हो, हर बार गिर जाती हो। पर मैं भी क्या करती, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं था, तुम तो बस उससे लड़ने में बिजी थी, तुम्हें तो होश ही नहीं है। हाउ डेयर यू सारा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे जैसे दोस्त रखने से तो अच्छा था मैं कुत्ता या बिल्ली ही पाल लेती, पर क्या करूं, मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं।
ओह माय डियर ईवा, जितने तुम्हारे नखरे हैं ना, यकीन मानो कोई बंदा दोस्ती तो दूर की बात है तुमसे तो बात करना ना पसंद करे। अभी अभी देखा मैंने तुमने उस बंदे की क्या हालत की है। चलो अब उठो, लेट हो रहा हम। अब मज़ीद मुंह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट अप। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन अपने घर पहुंच चुका है, जहां पर ग्रैनी और उसके अंकल उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रैनी जो कि एरन की नानी अम्मी है और वो इन्हीं के साथ रहता है। उसके माँ बाप नहीं हैं और हाँ, उसके एक अंकल हैं, अंकल डेविड, जो एरन के ब्लड रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो उससे अपनों से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। वो उनके पड़ोस में ही रहते हैं और उन्होंने हमेशा एरन को अपने बेटे की तरह समझा है। उसकी सारी ख्वाहिशें और ज़रूरतों का ख्याल रखा है। उसको बहुत बार उसकी ग्रैनी से भी बचाया है। हेलो अंकल, हेलो ग्रैनी। एरन ने अंकल और ग्रैनी को ग्रीट किया। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के लेट नहीं हुआ। मेरी बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी ग्रैनी। वो तो होना ही था, ग्रैनी ने गुस्से और नफ़रत से कहा। आखिर तुम जिस बाप के बेटे हो, तुम वही करोगे जो तुम्हारे बाप ने किया। तुम्हारे तो खून में है लोगों को तकलीफ़ देना, उनकी ज़िंदगी ख़राब करना। आंटी प्लीज़, आप देख रही हैं वो पहले ही कितना परेशान है। पहले ही आप बहुत ज़ोर से उसको मार चुकी हैं। प्लीज़ आप जाने भी दें, आखिर बच्चा ही तो है। काश मैं इसे मार ही देती, पर मैं क्या करती। मैं मजबूर थी अपनी बेटी के प्यार के हाथों, वरना ये आज यहाँ नज़र ना आ रहा होता। ये गंदी औलाद। इतनी तजलील, इतनी नफ़रत उसे उस औरत से मिल रही थी जो उसकी खुद की माँ है। उसका दिल कर रहा था ये ज़मीन फटे और वो इसके अंदर ही बहुत गहराई में चला जाए, कभी ना वापस आए। डेविड अंकल ने एकदम से उसे खींच के गले लगा लिया और उसे रोने दिया और बोले, यंग मैन, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो जानते हो ना अपनी ग्रैनी को, वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, बस उनको अपना प्यार जताना नहीं आता। चुप हो जाओ मेरी जान, अभी इतना मत रो। एरन ने एकदम से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोला, अंकल डोंट वरी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। आखिर ग्रैनी ने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया है, उनका पूरा हक बनता है मुझ पे। वो चाहें तो मेरी जान भी ले सकती हैं। मैं उनकी बात पे दुखी नहीं हूँ। ग्रैनी, मैं चलता हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। ये कह के एरन जल्दी से बैग उठाता है और यूनिवर्सिटी चला जाता है। आज उसका बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं था, वो बस जल्दी से खुद को मसरूफ़ करना चाहता था। एरन बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा अच्छे ग्रेड्स ही लाता था। बेशक उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन कभी भी उसने इन प्रॉब्लम्स को अपनी स्टडीज़ की राह में हायल नहीं होने दिया। वो हमेशा से एक जीनियस स्टूडेंट था। क्लास के प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो था ही ऐसा हैप्पी, चेयरफुल, सबके काम आने वाला, हमेशा खुश रहने वाला। उसको देख के कोई कह नहीं सकता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने कठिन दौर से गुजर रहा है। कोई कह नहीं सकता था कि उसने माँ और बाप दोनों में से किसी का प्यार नहीं पाया। कोई कह नहीं सकता था कि वो कितना दुखी है। और यहाँ हमारी ईवा भी अपनी बुक्स खरीद के घर आ चुकी थी। वो इस बड़े से घर में सिर्फ अपने डैड और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ रहती है। ईवा अपने डैड के साथ 2 हफ्ते पहले ही USA से चाइना शिफ्ट हुई है। डैड के बिज़नेस की वजह से वो बैठ के अपने डैड का वेट कर रही थी। तभी मिस्टर डैनियल घर में दाखिल होते हैं। मिस्टर डैनियल जो ईवा के डैड हैं,
और ईवा उनकी अडॉप्टेड बेटी है। डैड, आप आ गए डैड, मैं बहुत खुश हूँ। कैसा है मेरा बेबी? कैसा गुज़रा तुम्हारा दिन? बताओ मुझे। अच्छा था डैड, बस सुबह सुबह कुछ यूज़लेस लोगों से टक्कर हो गई मेरी, बाकी सब तो खैर है। क्या टक्कर? तुम्हें लगी तो नहीं ना? नो डैड, मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी। डैड, आप प्लीज़ फ्रेश हो जाएं, फिर हम लोग मिल के लंच करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपनी बुक्स भी दिखाऊंगी। डैड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए। यहाँ लोग मेरे दोस्त बनेंगे ना डैड? हाँ बेबी, क्यों नहीं बनेंगे? मेरी बेबी इतनी ज़्यादा प्यारी है, ज़रूर बनेंगे, डोंट वरी। और फिर वो दोनों बाप बेटी बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। ईवा अपने डैड को अपने दिन की सारी बातें बता रही थी और मिस्टर डैनियल भी मुस्कुराते हुए उसके सारे दिन की बातें सुन रहे थे। यहाँ एरन भी यूनिवर्सिटी में बस एक एक लम्हा गिन के गुजारा है, क्योंकि आज उसको किसी बहुत ही खास से मिलने जाना है, कोई ऐसा जो उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सो फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ऐसा कौन है जो एरन की लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे मिलने के लिए वो इतना ज़्यादा बेताब है। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कोई बात बुरी लगे तो सॉरी।